जय कौली शंकर महादेव की जय हो मित्रों। और मेरे बाबा जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ, मैं गुरु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ। और आज का मेरा टॉपिक जो मेरा अनुभव है वो आप लोग के साथ मुझे बहुत ऐसी चीज़ें होती है जो शेयर करनी है, लेकिन सॉरी वीडियो 10 मिनट से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि आप लोग भी देखो सुनते सुनते बोर हो जाओगे और एक ही वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं बता सकती हूँ। ठीक है, तो आज का जो मेरा टॉपिक है कि माँ बाबा का आशीर्वाद वनडे हवन के बाद आपको कैसे मिलता है। देखो, वनडे हवन तो जब आप अर्जी लगाते हैं तब थोड़ा सा जो माँ बाबा का आशीर्वाद है आपको मिल जाता है। माँ बाबा आपका भाव जो है वो देख लेते हैं, जिनके भाव बहुत गहरे हैं, कुछ बहुत अच्छे पुण्य, माँ बाबा उनको पहले ही परख लेते हैं। ठीक है, फिर जब माँ बाबा उनको देख लेते हैं कि इनके भाव है वनडे हवन तक आप पहुँच जाते हैं, बहुत गहरे भाव रहते हैं, इतने अच्छे पुण्य रहते हैं, आप बहुत ही अच्छी आत्मा वाले भाव रहते हैं आपके, तो वहाँ से आपका आशीर्वाद तो बन ही जाता है। फिर कुछ लोगों को देखना बहुत ही स्मूथली वो लोग आते हैं, फालतू किसी से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों को मैंने धाम पर आते ही देखा है, वनडे हवन करने के बाद भी उनका मन बहुत भ्रमित रहता है। मैंने देखा, जब मैं करने आई थी तो भाई मुझे तो करना था और मुझे मालूम था, मेरे साथ करने वाले लोग ऐसे बोलते थे, आप कर रहे हो, आपको कुछ फ़ायदा हुआ है क्या, आपने जिनके थ्रू आए हो तो क्या उनको फ़ायदा हुआ है क्या। अरे वो कर के 1.5 लाख रुपए लगा के ही भ्रमित है। देखो, जब आप आ ही गए हो तो ऐसे भ्रमित मत हो और बार बार ऐसा कुछ मत बोलो क्या ठीक होगा कि नहीं। देखो, जब आप और भी लोगों के पास जाते थे जो कुछ भी अनवांटेड आपसे पैसे मांग लेते थे, तब वो आपको बुलाते नहीं थे। आप उनके पास जब भी सिर दुखता था, जब भी कमर दुखती थी, पैर दुखते थे, बुखार आता था, बुखार ठीक नहीं होता था, डॉक्टर से ठीक नहीं, आप उनके दरवाजे अपने आप पहुंच जाते थे। वो बोलता बच्चा यहाँ पे ये चढ़ा दो, आप ठीक हो जाओगे। आप अनावश्यक दे के ठीक मतलब जाते थे और पैसे चढ़ा के आपको कुछ पता नहीं चलता था ठीक है कि नहीं। आप वहाँ से भी गंदगी लेकर आ जाते। गंदी मीन्स ये बात सही है, अब जितने जगह जाओगे उतनी जगह के जो भी गंदे आशीर्वाद है वो मिल जाएंगे, आप आ जाओगे। ठीक है, पर फिर भी आप भरोसा करते थे। लेकिन अब थोड़े थोड़े पैसे देखो कि आपके कितने चले गए, लेकिन आप यहाँ पे इकट्ठे अमाउंट लेकर के आप हवन करने आ रहे हो, इसलिए आपको थोड़ा भारी पड़ता है और टाइम भी थोड़ा सा 5 दिन हो जाते हैं। ठीक है, अराउंड पितृ पूजा में देखा जाए, अगर गया जी भी जाते हैं तो इतना लग जाता है, 5 दिन तो हो ही जाते हैं। आप किस कोने में भारत के रह रहे हो, ठीक है, उस हिसाब से तो आपको टाइम लग जाता है। आप सपोर्ट ये करने वाले लोग वहाँ पे भी कुछ लोग एक दिन में ही आ जाते। कुछ लोग सोचते हैं अरे यार, मैंने वनडे हवन के लिए मैं नॉनवेज खा रहा हूँ, मेरा नॉनवेज छूट जाएगा, मतलब परित्याग, उनको त्याग नहीं करना है। मगर जो लोग अच्छे भाव से हैं कि वो नॉनवेज खाते ही नहीं है, वो कभी खाए भी नहीं, चलो खाते थे लेकिन अब उन्होंने बंद कर दिया। कुछ लोग ड्रिंक करते थे, वो लोग भी बंद कर दिया। अरे क्या है जिससे आपके पैसे ही ख़त्म हो रहे हैं, जा रहे हैं, कोई अच्छी सेहत के लिए नहीं है, वो चीज़ छोड़ दो। ठीक है, जो चीज़ एकदम त्याग कर देते हैं कि ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है, मुझे घर गृहस्थी, आदमी जो लोग हैं वो लोग बोलते हैं मुझे घर गृहस्थी बच्चे देखना है, लेडी जो है मुझे घर गृहस्थी बच्चे देखना है। देखो, पैसे भी कमाने हैं, वो नहीं तो फिर आप किस चीज़ के लिए आए हो, क्योंकि उसी से ही सुख में जो धरती में आएगा। पैसे तो कमाने हैं तभी आपको खुशियाँ, बिना पैसे तो आपके जेब में अगर पैसे ही नहीं तो कोई भी आपको दरवाजे में खड़े भी नहीं करेगा, कोई कोई सामान भी कुछ नहीं देगा, तो फिर आप अपनी कैसे आप खुश रहोगे, है ना। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो आप इन्हीं चीज़ों के लिए आते हो कि आपकी गंदी चीज़ें, गंदी भावनाएं हट जाए, दिमाग में आप अच्छा सोचो, अच्छा करो, बस इसी चीज़ के लिए। तो हमारे गुरुदेव द्वारा जो हमें बहुत अच्छा रास्ता बताया जाता है, वो यही सब बताया जाता है कि हम जो क्या सोचते रहते हैं, इसके बाद भी आप जब हवन करने आते हो तो गलत चीज़ सोचो ही नहीं मन में। जब आ गए हो तो करना ही है, जो नियम है वो कर दो, जो बताए हुए नियम है आप वो करो। बताए हुए नियम बिल्कुल 4 से 5 है सटीक। आप नॉनवेज खाते हो, वेजिटेरियन हो जाइए। आप ड्रिंक करते हो, ड्रिंक करना छोड़ दीजिए। ठीक है, पान तम्बाकू का नशा है, वो तो देखो पान तम्बाकू के लिए गुरुदेव ने बोला नहीं है ना, लेकिन वो भी आपके लिए खतरनाक है। आप दिन भर, एक साइंस ही है, आप दिन भर मुंह चबा रहे हो, जो आपका थूक है वो पेट में जाना चाहिए, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट पार्ट है। वो सब नहीं रहेगा तो आप बीमारी से ग्रसित रहोगे। वो भी पैसे फालतू जा रहे हैं, आप अनाज खाओ, पेट भर के खाना खाओ, वो अच्छा है। तो ये सिगरेट, पान तम्बाकू जो भी नशे आते हैं वो सब छोड़ दो। ठीक है, अगर आपने मन में ठान लिया है बाबा माँ का नाम लेके, वो छूट ही जाएगा। फिर बाबा माँ का आशीर्वाद के, अगर आपने मन में ठाना वो चीज़ छोड़ा, समझो बाबा माँ का आशीर्वाद हो गया। आप जैसे ही दिल से गहरे मन से अर्जी लेकर जब आप बातें करते हो ना बाबा माँ को, जो बाबा को प्रार्थना करते हो, फिर वो माँ को ही प्रार्थना करो, एकदम से पूरी होती है, बिल्कुल सटीक पूरी होती है। जैसे ही आप अमावस्या कर लेते हो आपके पितर एकदम चले जाते हैं। ठीक है, वो आशीर्वाद दे देते हैं। ठीक है, कि भाई उनको आपने
आपने उनके लिए जो भी किया, विदा कर दिया, जो भी उनके द्वारा जो पुण्य कर्म थे आप द्वारा कटने थे, वो सब मतलब कंप्लीट हो जाता है। वो उसके लिए बहुत बड़ी प्रोसेस है, ठीक है। उन्होंने जो कर्म नहीं किए थे आपको मिले कि आप ये सब कर रहे हैं उनके लिए, वो आप उनको आप पितृ मोक्ष कर दिए। इसके बाद अब आपकी बारी है कि अब आपको कैसे जीना है, आपके लिए रास्ता साफ हो जाता है। इसके बाद जो भी मन में है, उनको कैसी बीमारी थी, वो कैसे सब कर रहे थे, वो सब आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही थी बीमारी, वो सब बिल्कुल दूर हो जाएगी नकारात्मक। अब आपको सिस्टमेटिक जीना है, बड़े अच्छे से खाना बनाना है, खाना है, नियम पालना है। अभी मान लीजिए किसी की नाइट शिफ्ट है तो वो तो भाई दिन में नहीं उठ सकता, तो उसके लिए ऐसा कुछ नहीं है, गुरुजी ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि आप बिल्कुल सुबह ही उठो, ठीक है। वो अपने टाइम पर उठ जाए, चाय नाश्ता करने से पहले स्नान कर ले, भगवान के प्रार्थना कर ले, इसके बाद वो फिर सो जाए खाना वाना खाकर, और इसके बाद उसे ऑफिस जाना है, ऑफिस चला जाए। लेकिन ये सब करने के बाद वनडे हवन हो जाए, आप बाबा माँ को खूब प्रार्थना करो, खूब प्रार्थना करो कि मुझे ऐसा सक्षम बनाइए कि मैं दीक्षा ले पाऊँ, और दीक्षा लेने के बाद मेरे को माला जाप करने की शक्ति दो। आप दीक्षा भी बहुत आसानी से ले पाएंगे, माला जाप भी आसानी से कर पाएंगे। और जैसे ही आप माला जाप कर लेते हैं ना, बस इसके बाद फिर आपको धीरे धीरे, चाहे कोई भी गलत आदमी आपको आएगा मिलेगा, सबसे पहले माँ बाबा को बोलो। अगर आप उसके साथ बिजनेस करना चाहते हैं, आपको खुद अंतरात्मा बोल देगी मुझे इसके साथ मतलब नहीं रखना, हाँ इसके साथ मतलब रखना है। आप मतलब ही मत रखो, अगर आपको जितना काम है उतना ही रखो, फालतू कुछ मत रखो। जीवन का जीने का रहस्य बताते हैं गुरुदेव, हमें क्या कितना। अभी तो देखो गुरुदेव ने हमें एक जो विराट ऊर्जा के लिए हमें एक वो बताया, साधना करना बताया है उन्होंने। सुबह छः बजे भी कर सकते हो, 5 बजे भी कर सकते हो, जो जैसे आप उठ जाते हो। जो नहीं तो वो आप शाम को भी कर सकते हो, है ना। तो वो सब वीडियो में है, आप देखना करना। बहुत ही कम टाइम का है, 15-20 मिनट का है, आप इतना तो कर सकेंगे। वो तो इतना अच्छा है ध्यान मार्ग के लिए कि उससे आपके स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, अंदर की क्या बीमारी है वो भी ठीक होती है, ध्यान लगता है, और ईश्वर से आप धीरे धीरे कनेक्ट हो जाते हैं और आपको माँ बाबा दिखने लगते हैं। जैसे ही यहाँ पर हम, जैसे ही देखो हम उनका फ़ोटो देखते हैं ना और आँख बंद करते हैं, तो मुझे तो माँ बाबा नहीं दिखते। जैसे मैंने दीक्षा लिया, मंत्र जाप कर लिया, फिर इसके बाद मैं आँख बंद करती थी ना, अब आँख बंद करते मुझे माँ बाबा की छाँव दिखने लगती है। मतलब माँ बाबा दिखने लगते हैं मुझे। ऐसे ऐसे नहीं दिखते कि जैसे हम किसी को सपने में देख रहे हैं, ऐसे माँ बाबा दिखने ही लगते हैं। कल तुम पता नहीं मैं क्या सोच रही थी, तो मुझे माँ बाबा दिख रहे थे, पता नहीं वो क्या दिखा रहे थे। बस वही होता, याद ही नहीं होता कि मैं आप लोगों के साथ मतलब शेयर करूँ। सुबह तक याद रहता, शाम को बिल्कुल भूल जाता। मतलब इसका मतलब यही है कि माँ बाबा का पूरा पूरा आशीर्वाद है, ऐसा है। अभी भी मैं बहुत कुछ मांग रही हूँ, पता नहीं माँ बाबा क्यों पूरा नहीं कर रहे, और जो मांग रही हूँ वो भी पूरी हो रही है। आगे भी ऐसे पूरी होती जाए। जो इस मंथ का मैंने मांगा है वो ये मंथ का पूरा हो जाए, ये मंथ लास्ट हो जाए, फिर मैं आपको वो वाला अनुभव ज़रूर शेयर करूँगी। अभी बिल्कुल अनुभव हो रहे हैं पर अभी मैं नहीं बताऊँगी, ये अनुभव मेरे पूरे और कंप्लीट हो जाए फिर मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ फिर से मिलती हूँ। मेरी वीडियो को शेयर करें, आप अच्छे से देखें, पूरी वॉच किया करें, तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। जो मुझसे छोटे हैं उनसे भी मैं माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने कुछ गलत कहा हो, प्लीज़ मुझे माफ़ करना। जो मुझसे बहुत बड़े हैं, अपनी बेटी अपनी बहन समझकर मुझे माफ़ करना। मैं भी बहुत कुछ सीख रही हूँ, मैं भी धाम से जुड़ी हूँ, मेरे ऊपर भी माँ बाबा का आशीर्वाद है, तो मुझे भी बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होते और मैं उनको शेयर करती हूँ आपके साथ। तो आप बहुत सारे ऐसे पुण्य नहीं कर सकते हैं, कुछ दान दक्षिणा करने के लिए नहीं होता है, तो कम से कम इस वीडियो के माध्यम से आप वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, व्हाट्सएप में जो भी आपके पास नंबर है सबको आप शेयर करते रहिए। आप खुद भी देखिए, खुद भी सीखिए, और धाम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर से मिलती हूँ, जब तक के लिए जय माता बाबा की, जय माँ बाबा की।